हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए थे। आई होप आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। एक आपके पास क्या है, एक कॉन्केव लेंस है, यानी आपके पास अवतल लेंस। ठीक है, ये अवतल लेंस जो है, इसकी जो फोकल लंबाई है वो 15 सेंटीमीटर है। 15 सेंटीमीटर क्या है इसकी फोकल लंबाई। ये एक इमेज बनाती है, ठीक है, एक प्रतिबिंब बनाती है लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस। आपको ये बताना है कि वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पे रखा गया है। साथ ही साथ आपको इसका किरण आरेख, रे डायग्राम यानी किरण आरेख भी बना। ठीक है, तो ये आपको दिया गया है। अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे सबसे पहले आपको फोकल लेंथ यानी एफ का मान दिया गया है जो कि 15 सेंटीमीटर है। इसके साथ साथ आपको ये बताया गया है कि इमेज कहाँ पे बन रही है, प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो v का मान हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब ठीक है, सबसे पहले हम नोट डाउन कर लेते क्या क्या दिया है हमें। आपको f का मान दिया गया है जो कि 15 सेंटीमीटर। अब आप ये जानते हैं, जब भी हम अवतल लेंस की बात करते हैं तो अवतल लेंस के केस में f का मान जो होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे हमने देखा था, और आपने ये भी देखा था कि जो यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी जो की रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो वह सतह जहाँ से अपवर्तन हो, ठीक है, तो वो इस तरीके से, और इस वाली सतह का जो फोकल लेंथ होगी वो इधर की साइड होगी, यानी ये होगी। तो इसलिए यहाँ पे f का मान नेगेटिव में आता है। नेक्स्ट है आपके पास कि इमेज कहाँ पे बनती है, यानी v का मान आपको दिया गया है। अब v का मान दिया गया है, इमेज की बात की गई, और आप ये जानते हैं जब हमने जो है अवतल लेंस के बारे में पढ़ा था, इसके रे डायग्राम देखे थे, तो हमने क्या देखा था, यहाँ देखिए, ये हमने क्या देखा था, किरण आरेख देखा था। कौन से लेंस से, अवतल लेंस। और आपने देखा था कि दोनों ही केस में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, लेफ्ट साइड। ठीक है, आप देख सकते हैं लेंस के सामने जहाँ पे वस्तु रखी गई है उसी तरफ क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो आप ये जानते हैं अगर लेंस के लेफ्ट साइड में आप जाते हैं, बाईं ओर जाते हैं, तो हमें डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव मिलता है। या हम ये कहते हैं कि जो किरण की दिशा है, अपतत किरण की दिशा है, उसके विपरीत दिशा में अगर हम चलते हैं तो हम हमेशा दूरी नेगेटिव में लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका जो v का मान होगा वो आपका नेगेटिव में होगा, यहाँ पे भी आपका v का मान नेगेटिव में होगा, यानी -10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपके पास f का मान है, v का मान, आपको क्या निकालना है यहाँ पे, सबसे पहले कि वस्तु कहाँ पे रखी गई है। ठीक है, यानी आपको u का मान निकालना है। ठीक है, तो ये हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। अब जैसे कि आप जानते हैं हमें v का मान निकालना है, तो यहाँ पे हम जो आपका लेंस सूत्र है, ठीक है, लेंस फॉर्मूला है, उसका उपयोग करें। आपको इसको साथ साथ जो है लिखते जाना है। तो लेंस सूत्र से आप क्या जानते हैं, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। यहाँ पे आपको u का मान निकालना है। ठीक है, तो ये 1/u बराबर हो जाएगा
आपका 1/v माइनस 1/f के 1/v। v का मान कितना है यहाँ पे -10, ठीक है, और f का मान -15, आप इसे रख देंगे, ठीक है, और f आपका है -15। तो ये आपका हो जाएगा -1/10, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका +1/50, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, 1/u बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे नीचे 30 आ जाएगा एलसीएम, -3 + 2, 1/u इक्वल्स टू -1/30, यानी u का मान आ गया -30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको u का मान निकालना है, आप नोट करेंगे इसे। अब यहाँ पे आपसे बोला गया कि आप किरण आरेख बनाएंगे, ठीक है, रे डायग्राम बनाएंगे, तो आपका रे डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आपका लेंस बनाना है, ठीक है। अब आपकी जो वस्तु है, ठीक है, वस्तु की दूरी हमने देख ली है कितनी आई है, u का मान कितना है -30। अब आप ये जानते हैं कि आपकी जो फोकल लंबाई है, ठीक है, वो कितनी है -15 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं कि वस्तु कहाँ पे रखी गई है 2f पर, ठीक है, फोकल लंबाई की दुगनी दूरी पर 2f पर। तो यहाँ पे आपकी जो वस्तु रखी जाएगी वो यहाँ पे रखी जाएगी, ठीक है, और किधर पे रखी जाएगी आपके लेफ्ट साइड में, ठीक है। यहाँ से फिर एक किरण आई, वो इस लेंस पे पड़ी, ठीक है, डिफ्लेक्ट हुई, दूसरी किरण आई, वो आपका ऑप्टिकल केंद्र से पास हुई, वो एज इट इज चली जाएगी। अब ये जो किरण है इसको आप पीछे मिलाएंगे तो ये कहाँ पे मिलेगी, एक बिंदु पे मिलेगी जो कि आपका फोकस और ऑप्टिकल केंद्र के बीच में हो। और आप ये जानते हैं ये क्या है 10 सेंटीमीटर है, और 10 सेंटीमीटर से ही आपको पता चल रहा है कि ये जो आपकी वस्तु है वो कहाँ पे है, वो F1 और O के बीच, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसका किरण आरेख बना। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है, An object is placed at a distance of 10 centimeter from convex mirror, ठीक है, यानी उत्तल दर्पण से वस्तु को 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा। अब ये जो आपके पास उत्तल दर्पण है इसकी फोकल लंबाई यानी f का मान 15 सेंटीमीटर दिया गया है। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज, आपको जो है प्रतिबिंब का उसकी स्थिति बतानी है और उसकी प्रकृति क्या होगी ये बताना। एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। पर प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति का पता लगाइए, यानी आपको बताना है कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी और उसकी प्रकृति क्या होगी, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है, इसे आपको सॉल्व करना है। अब आप सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसे नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, सबसे पहले
आपको ये बताया गया है कि जो वस्तु है वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी u का मान दिया गया है। और आप ये जानते हैं, क्या जानते हैं, कि वस्तु को हमेशा दर्पण के सामने रखा जाता है ना। तो यहाँ पे जो ये होगा ये आपका नेगेटिव में होगा, यानी -10 सेंटीमीटर। इसी के साथ साथ आपको f का मान दिया गया है, कितना दिया गया है, 15 सेंटीमीटर। अब आपके पास दर्पण कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर यानी ये वाला, ठीक है, उत्तल दर्पण। और इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो आपकी कैसी होती है, नेगेटिव होती, सॉरी पॉजिटिव होती है, ठीक है। इसकी आपकी पॉजिटिव होती है और कॉनकेव की आपकी नेगेटिव होती है। यानी उत्तल दर्पण की पॉजिटिव होती है और अवतल दर्पण की कैसी होती है, नेगेटिव में होती है। तो u और f का मान आपको पता चल गया। अब आपको क्या निकालना है, v का मान। इसके लिए आप मिरर फॉर्मूला यानी दर्पण सूत्र का उपयोग करेंगे। दर्पण सूत्र क्या है आपका, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। हमें क्या निकालना है, v निकालना है। तो 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे f और u का मान रख देंगे। तो 1/v इक्वल्स टू 1/f, f कितना है, +15 माइनस u है आपका -10। 1/v इक्वल्स टू 1/15 प्लस 1/10। तो 1/v इक्वल्स टू एलसीएम आएगा आपका 30, ठीक है। 2 प्लस 3, 1/v इक्वल्स टू 5/30 या 5/30। ये आपके पास v का मान आया है 30/5। तो v आ गया आपके पास 6 सेंटीमीटर, यानी +6, ठीक है। तो ये आपके पास v आ गया है। इस तरीके से आपको सबसे पहले v का मान निकालना, ठीक है, नोट डाउन करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं v क्या आया है, पॉजिटिव है। इसका अर्थ क्या है, यानी जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दर्पण के पीछे बन रहा है। दर्पण के पीछे बन रहा है यानी यहाँ पे बनेगा, क्योंकि पॉजिटिव जो आप लेते हैं वो उधर की साइड लेते हैं, ठीक है, और नेगेटिव आप इधर की तरफ लेते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है। अब आपने ये देखा है कि जब भी वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है तो ऐसा प्रतिबिंब हम जो है किसी पर्दे पे प्राप्त कर पाते। लेकिन ऐसा प्रतिबिंब जो दर्पण के पीछे बनता है उसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर पाते। यानी ये इमेज कैसी है, ये प्रतिबिंब कैसा है, आभासी। और आपने ये भी देखा है कि उत्तल दर्पण के केस में हर कंडीशन में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है और सीधा बनता है। तो ये इसका क्या हो गई, प्रकृति हो, ठीक है। तो नेचर क्या आ गया, आभासी और सीधा। यानी आप लिखेंगे image will be formed at 6 centimeter behind the mirror and it will be
वर्चुअल एंड इरेक्ट। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा तथा यह आभासी और सीधा होगा। अब हम ये भी देख सकते हैं इस केस में कि ये जो आपका प्रतिबिंब बनेगा ये कैसा होगा, यानी कि ये बिंब से या वस्तु से बड़ा होगा आकार में या छोटा होगा। तो आप इसमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, आवर्धन m इक्वल्स टू -v/u। ठीक है, तो v का मान आया है हमारा +6, u का मान आया है हमारा, कितना है u का मान -10, तो ये 6/10 यानी 0.6 मैग्निफिकेशन, यानी जो प्रतिबिंब है ये छोटा भी होगा, सीधा होगा और कैसा होगा, सीधा होगा और छोटा भी होगा। यानी इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें मैग्निफिकेशन भी निकाल लेंगे। ठीक है, आप नोट करेंगे इसे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1। व्हाट डज दिस मीन? समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक 1 या +1 होता है। इसका अर्थ क्या है? आपको ये कहा गया है कि आपके सामने एक समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है, इसका आवर्धन जो है वो +1 है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। ठीक है, अब जब भी हम मैग्निफिकेशन या आवर्धन की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, ये एक रेशियो होता है। ठीक है, जब आप डेफिनेशन देखते हैं क्या देखते हैं कि एक अनुपात होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई या प्रतिबिंब की जो लेंथ है उसका और वस्तु की ऊंचाई या वस्तु की जो हाइट है उसका। ठीक है, या हम क्या कहते हैं, या हम ये कहते हैं कि क्या होता है, ये वस्तु की जो दूरी है, सॉरी प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी का क्या होता है, एक अनुपात होता है, रेशियो। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि आपको मैग्निफिकेशन के इस फॉर्मूले से नजर आ रहा होगा, तो हम बेसिकली क्या बता रहे हैं इसमें, इससे हमें क्या पता चलता है कि जो प्रतिबिंब बना है वो वस्तु से बड़ा है या छोटा। ठीक है, यानी उनके साइज का कंपैरिजन हो रहा है, उनके आकार का कंपैरिजन हो रहा है, तुलना हो रही है कि कौन सा बड़ा। अगर रेशियो आपका 1 है तो इसका अर्थ क्या है कि दोनों का साइज बराबर है। अगर रेशियो 1 से छोटा आता है तो इसका अर्थ होता है कि जो प्रतिबिंब है उसकी ऊंचाई या उसका आकार छोटा है बिंब से या वस्तु से। अगर ये यानी 1 से बड़ा होता है, m 1 से बड़ा होता है, आवर्धन 1 से बड़ा होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ ये होता है कि जो प्रतिबिंब है वो बड़ा है, उसका आकार बड़ा है वस्तु के आकार से, यानी वो एनलार्ज्ड। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इसी तरीके से इसका आंसर बताना है।
ठीक है, तो आप किस तरीके से लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे कि जो मैग्निफिकेशन होता है यानी जो m है या आवर्धन है, इसको हम लिख सकते हैं h डैश अपॉन h या -v अपॉन u। और यहाँ पे हमें m क्या दिया गया है? +1। +1 से क्या अर्थ है? +1 m इक्वल्स टू h डैश अपॉन h है, तो 1 इक्वल्स टू h डैश अपॉन h, तो h बराबर हो गया h डैश, यानी बिंब और वस्तु की जो हाइट है वो बराबर हो गई। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इस तरीके से लिखा गया। या हम ये कह सकते हैं कि v बराबर हो गया -u। क्यों? क्योंकि हमने अभी देखा कि m बराबर -v अपॉन u होता है। ठीक है, दर्पण के केस में फॉर्मूला यही होता है। तो m 1 हो गया -v अपॉन u, तो u बराबर -v हो गया। तो ये दो चीज हमें पता चली। ठीक है, तो यहाँ पे अब बताया गया है कि जो m बराबर 1 है, इसका मतलब क्या है? इंडिकेट्स द साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी इससे हमें क्या पता चलता है कि जो प्रतिबिंब है उसका जो साइज है, उसका जो आकार है, वो उतना ही है जितना वस्तु का आकार है। पॉजिटिव साइन ऑफ m इंडिकेट दैट एन इरेक्ट इमेज इज फॉर्म। अब पॉजिटिव साइन से क्या पता चलता है कि जो इमेज है, ठीक है, यहाँ पे प्लस साइन है, इसका मतलब क्या है? इमेज इरेक्ट यानी सीधा, यानी कि जो आपका मुख्य अक्ष है, ठीक है, मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है। पॉजिटिव साइन कब लेते हैं? जब मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु रखी गई है या इमेज बन रही है। और जब इसके नीचे कब लेते हैं? इसके नीचे जब इस तरीके से प्रतिबिंब बनता है तो उसे हम नेगेटिव साइन से शो करते हैं। ठीक है, और अगर हम ऊपर रखते हैं तो उसे पॉजिटिव साइन से। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन, यहाँ पे प्लस साइन जो है, ये दर्शा रहा है कि जो इमेज है, जो प्रतिबिंब है, वो सीधा है यानी इरेक्ट है। The opposite sign of V and U indicate that image is formed on either side। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो V है वो बराबर है -U। यानी अगर हम साइन को कंसीडर ना करें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे जो साइन प्लस माइनस है उसे कंसीडर ना करें, तो V और U का जो मैग्नीट्यूड है, जो उसका परिमाण है, वो क्या है? बराबर है, मैग्नीट्यूड बराबर है। लेकिन जब हम इसमें माइनस साइन को देखते हैं तो इससे क्या पता चलता है? इससे बेसिकली ये पता चलता है कि जो वस्तु है और उसका जो प्रतिबिंब है, दोनों दर्पण के आगे और पीछे। ठीक है, यानी यहाँ पे आपके पास जो है -u, मतलब ये दर्पण है, वस्तु यहाँ पे रखी गई, ठीक है, -u। और v का अर्थ क्या है कि यहाँ पे आपका प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, the opposite sign of v and u indicate that image is formed on the other side of the mirror from where the object is placed। यानी v और u के ऑपोजिट साइन है। ठीक है, इससे पता चलता है कि जो इमेज बन रही है, जो प्रतिबिंब बन रहा है, वो दर्पण के पीछे बन रहा है। इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर एंड दस इमेज इज वर्चुअल। क्योंकि जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बन रहा है, इसलिए वो आभासी प्रतिबिंब है, यानी हमें वो पर्दे पर प्राप्त नहीं हो। तो बच्चों, आज हमने जो आपका चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है उसे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।